काश यार ये हेयर केयर भी ना स्किन केयर जितना आसान होता, सीरम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाया और डन। आपको बालों के साथ बहुत पेशेंस रख के काम करना होता है, तभी आपके बाल हेल्दी और डैमेज फ्री रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपने नाइट टाइम हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने बालों की कैसे केयर करती हूँ ताकि वो फ्रिज फ्री ना दिखें, मैनेजेबल रहें और सबसे बड़ी बात उसमें टैंगल ना पड़े। लेकिन आज मेरे बालों में बहुत सारी टैंगल पड़ी हुई हैं, तो वही मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं उन टैंगल को डिटैंगल करती हूँ। मेनली ना मेरे जो बाल हैं उसमें नेक से लेके शोल्डर तक के हिस्से में मेरे ज़्यादातर जो है वो टैंगल बनते हैं, क्योंकि ना मैं अगर कभी ब्रीड बना के सो गई दिन के टाइम, और अभी ठंड चल रही है, गर्मी में नहीं प्रॉब्लम होती है, ठंड चल रही है ना, तो ब्लैंकेट अगर ओढ़ लिया तो ब्लैंकेट से बाल फंस के उलझ जाते हैं और सोने में उलझ जाते ही हैं। तो मैं यहाँ इसके कई हिस्से कर लूँगी। आप भी जब भी आप अपने बाल को डिटेंगल करो और उसमें बहुत सारी नॉट्स पड़ी हुई, आपको पता है कि बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो आप उनके कई हिस्से कर लो। अगर आप चाहते हो तो आप अपने बाल के 8 हिस्से कर लो, 10 हिस्से कर लो, 6 हिस्से कर लो, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो। मैं यहाँ पर अभी इसके 3 हिस्से करूँगी। तो मैं अपने बालों को थोड़ा थोड़ा करके सुलझाती हूँ। और देखो मेरी आदत है कि जब मैं अपना जब सेक्शन छोटे छोटे निकाल के बाल को उसको डिटेंगल करती हूँ, तो मैं एक बार पीछे के साइड से भी कॉम्ब डाल के चेक करती हूँ कि कहीं नॉट्स तो नहीं रही है। होता क्या है ना, कभी कभी हम लोग आगे से बाल सुलझा लेते हैं, लेकिन वो ना अगर आप पीछे साइड से कॉम्ब करो तो वो कहीं ना कहीं नॉट्स रहती है। तो मैं अच्छे से एक एक नॉट्स निकालती हूँ। मेरे बाल में एक नॉट्स भी नहीं रहनी चाहिए। अगर एक छोटी सी भी नॉट्स पड़ी हुई है ना तो मुझे चैन नहीं आएगा। भले ही वो मैं कहीं जाने के लिए दे रही हूँ, मुझे देर से जाना पसंद होगा, लेकिन मैं एक एक नॉट्स निकाल के ही कहीं जाऊँगी। तो यहाँ देखो मैं एक एक नॉट्स निकाल रही हूँ और बहुत पेशेंस के साथ निकाल रही हूँ। कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं है। आप जितना प्यार से, जितना दुलार से ना उसका केयर करोगे, वो उतने ही ज़्यादा हेल्दी दिखेंगे। मेरा इतना बाल उलझा हुआ है, उसके बाद भी जो बाल टूट के गिरे ना 6-7 गिरे हुए हैं। तो देखो अगर अच्छे से करोगे तो आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आराम से धीरे धीरे से, अगर नॉट्स पड़ गई है, आपको फिंगर की हेल्प से सुलझाना है तो उसमें फिंगर भी डाल के सुलझा लो, कॉम्ब भी डाल के, जिस तरीके से भी आपको लगता है कि आपके एक भी बाल ब्रेक नहीं होंगे तो करो। हाथ से एक एक बाल हटा निकालो, जहाँ नॉट्स पड़ी हुई है ना उसको धीरे धीरे से करके एक एक नॉट्स निकालोगे, आप देखोगे ईजिली आपके सारे के सारे नॉट्स हो जाएंगे। यहाँ आपको दिख रहे होंगे, यहाँ मेरे नॉट्स पड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि ये कॉम्ब की हेल्प से निकल जाए। आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे करना है, मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि कॉम्ब की हेल्प से नहीं निकल रहा है तो आप धीरे धीरे देखो कहाँ पे है, फिंगर की हेल्प से एक एक बाल अलग करो और यकीन मानो आपके बाल जो है नहीं गिरेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना यार, क्या ही बताऊँ मैंने इतने बड़े बाल कर क्यों रखे हैं। कभी कभी दिल तो करता है कटवा लूँ, लेकिन ना जब कटवाने जाती हूँ तो इतना मुझे रोना आता है, मैं वापस चली जाती हूँ। तो यही हाल है, बस नीचे से ट्रिमिंग करा के वापस चली जाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि चलो अब तो बालों में नॉट्स नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉट्स तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। देख लो आज कितना ज़्यादा मुझे परेशान किए हुए हैं। अच्छा आप कमेंट में बताना, मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ एक पूरा का पूरा अपने डे का रूटीन शेयर करने के लिए, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का पूरा कि मैं अपने बालों के लिए पर डे क्या क्या करती हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उस पर एक आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी। कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और 7 डेज़ हेयर केयर चैलेंज मैं अपने चैनल पे अपलोड की हूँ, तो आप लोग ज़रूर जाके उसे देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने अच्छे से अपने एक साइड के बाल को डिटैंगल कर लिया। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अब बारी है सेकेंड साइड की। तो सेकेंड साइड में भी इसी तरीके से बाल को डिटैंगल करेंगे, थोड़े थोड़े बाल को लेके करेंगे।
देख रहे हो कितनी बुरी तरीके से उलझे हुए हैं। आपको देखने में शायद उतना ना लग रहा हो जितना ये मुझे कॉम्ब करने में लग रहा है। बस देखने से दूरी से लग रहा होगा कि बिल्कुल सिल्की सिल्की बाल हैं, कहीं नॉट्स नहीं पड़ी, लेकिन पड़ी है देख लो, पड़ी हुई है। मेरे बाल फ़िलहाल थोड़े से प्रॉब्लम में चल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि इन्हें जाके कट करा लूँ, लेकिन फिर मैं गई भी कट कराने, लेकिन नहीं हो पाया यार। आप बताओ क्या मतलब मुझे कट कराने चाहिए नीचे से, क्योंकि कभी कभी ना मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि अगर मैं इसको कट करा के वेस्ट तक करवा लूँ। तो अभी मेरे बाल पूरे टेंगल फ्री हो चुके हैं। सही बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि रिश्तों की उलझन से ज़्यादा बालों की उलझन हो गई है। सही में इतना ख़तरनाक आज मैं फील कर रही हूँ ना। लेकिन देखो, मेरे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरे बाल नहीं गिरे एक भी। आपको भी ऐसे ही करना है ताकि आपके बालों की उलझन भी चली जाए और आपके बाल भी रह जाए। कोशिश करा करो कि उलझन ही ना पड़े, कि इतना प्रोसेस लगे। लेकिन अगर पड़ जाए ना तो ऐसे ही प्यार से, आराम से, धीरे धीरे। और ये गलती बिल्कुल मत किया करो ना यार, कि अगर बाल उलझे हुए हैं तो उनको लपेट के सो जाए। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ऑयल लगा लूँ अच्छे से उस पर, तो ऑयल वगैरह भी मत लगाया करो। अगर बाल उलझे हुए हैं तो पहले उनको सुलझा लो, उसके बाद ही उस पर ऑयलिंग करा करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, आप सीरम का यूज़ कर सकते हो अपने बालों की उलझन को सुलझाने के लिए। सीरम आपका बहुत हेल्प करेगा। सीरम आपके बेस्ट फ्रेंड का काम करेगा। आप उसको लो, थोड़ा थोड़ा अपने बालों पे लगाओ और वो धीरे धीरे वहाँ से टैंगल फ्री होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन देखो यार, मैं सीरम डेली नहीं लगाती हूँ, 2 दिन के गैप पे ही लगाती हूँ, ठीक है। तो अगर आप डेली लगाते हो, 2 दिन 3 दिन के गैप पे, कंपलसरी नहीं है कि मैं 2 ही दिन के गैप पे लगाऊँ। मैं होममेड सीरम यूज़ करती हूँ, फिर भी मैं जो है ऐसा नहीं है कि मैं डेली यूज़ करती हूँ। और जो मार्केट वाला सीरम है ना, वो मैं कहीं पार्टी में जा रही होती हूँ या फिर मुझे मेरा कोई स्पेशल ओकेज़न रहता है तो मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती। टू बी ऑनेस्ट, मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, बट ज़्यादातर मैं होममेड सीरम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहाँ पे बालों की उलझन जो है सुलझ चुकी है। अब मैं बनाऊँगी लूज़ ब्रीड। आपको तो पता है, मैं पहले अपना एक लूज़ पोनी करती हूँ। देखो, आप कहोगे लूज़ पोनी क्यों करती हूँ, ये आगे के बाल जो कटे हुए हैं ना छोटे छोटे, ये सारे मेरे मुंह पे आ जाते हैं रात में। इसलिए ना मैं एक स्क्रंची लगाती हूँ ढीला सा, और उसके बाद मैं ब्रीड बनाती हूँ, ताकि जो छोटे छोटे बाल हैं वो वहाँ पे ना आए। तो अब लूज सी ब्रेड बनाकर और इसको एक बहुत लूज सा बनाना कह सकते हो, या फिर आप बाल को लपेट सकते हो। और उसके बाद आप एक शॉर्टन का शावर कैप यूज़ कीजिए, उसको पहन लीजिए। उससे आपके बाल में फ्रिक्शन नहीं होगा, बाल उलझेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब आप डे टाइम उठोगे ना तो आपके बाल बहुत मैनेजेबल हो जाएंगे, फ्रिज फ्री हो जाएंगे। यकीन ना हो तो एक बार करके ज़रूर देखना, उसके बाद कमेंट में लिख के ज़रूर जाओगे। तो यहाँ पर सारे प्रोसेस मेरे ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ सोने। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।